کہ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म का फ़ज़ाई अफ़वाज के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से भी रब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ का सरबराह बहरी अफ़वाज एडमिरल नवीद अशरफ से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म का फ़ज़ाई अफ़वाज के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से भी रब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ का सरबराह बहरी अफ़वाज एडमिरल नवीद अशरफ से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया। ईद उल फितर के पहले रोज़ कमिश्नर लाहौर मरियम खान, डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज का ओल्ड एज होम टाउनशिप का दौरा। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना हमरा थे। ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग खातीन और अफराद से ईद मिले, मिठाई और तोहफ़े भी पेश किए। आगाज लाहौर की इंतजामिया ने ओल्ड एज होम से किया। इस मौके पर अफसरान ने महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेरे इंतजाम बच्चों की अकामत गाह का भी दौरा किया और बच्चों में ईद के तोहफ़े, खिलौने और मिठाई तकसीम की। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का कहना था कि ईद की हकीकी खुशी सबको अपनी खुशियों में शामिल करने से हासिल होती है। वज़ीर आला पंजाब बुजुर्गों और बच्चों की फलाह, तहफ़्फ़ुज़ और सेहत के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही हैं। तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। अल्लाह ताला ये ईद हम सब के लिए खुशियों का और सुकून का बाइस करे इसको इंशाल्लाह। बिल्कुल हमारे जो भी हमारे ये सारे हमारे मजहब का, हमारे इन तमाम त्योहारों का मकसद यही है कि इसको सबके साथ मिलजुल के मनाया जाए। इसकी रूह यही है, तो इनको हम कैसे इग्नोर कर सकते थे। और इनके पास जब हम आते हैं सिर्फ इनके लिए नहीं, हमारे लिए भी खुशी का बाइस होता है, दुआएं मिलती हैं। हमें वज़ीर आला पंजाब की तरफ से खास हिदायत थी कि खुशी इनके साथ जाके मनाई जाए। ईद की खुशियों में इनके साथ हम आए हैं, इसके बाद और जगहों पे भी इंशाल्लाह ताला जाएंगे। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज का कहना था कि यहाँ मुकीम अफराद को हुकूमत कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती और वो यहाँ उनके अपनों से पहले उनके साथ ईद की खुशियों में शरीक हैं। जो सबसे पहली एक्टिविटी थी वो हमारा इन लोगों की तरफ जो इग्नोर्ड सेगमेंट है सोसाइटी का, उधर आके मैडम के साथ हमने इधर दिन का आगाज़ किया है। ख़वातीन को भी मिले हैं, ओल्ड एज जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं उनको भी हम मिले हैं, विडोज़ हैं उनको मिले हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको मिले हैं, तोहफे तोहफ़े बांटे हैं, उनके साथ ईद की खुशियाँ मनाई हैं। तो एक बड़ा अच्छा हमने आगाज़ किया है। ओल्ड एज होम में मुकीम ख़वातीन ने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें अपने प्यारों की कमी जरूर महसूस होती है, मगर यहाँ मिलने वाली तवज्जो और मोहब्बत ने उनके दिलों को खुशी से भर दिया है और वो ईद के मौके पर खुद को तन्हा महसूस नहीं कर रही। आप हैरान होंगे, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी बेटी मुझे मिलने आई है। 14 साल हो गए ना मैं बिछड़ी हुई हूँ, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बेटी मिलने आई है मुझे, और बड़ी खुशी हुई उनको देख के ना मुझे। अल्लाह, और भी उनके साथ में बड़े अफसर भी थे। हमारी मैडम लुबना बहुत बहुत अच्छा ताउन करती है। बहन भाई माँ बाप ज्यादा थे, माँ बाप तो नहीं है, अब बहनें भी बड़ी नहीं है, मेरे 2 भाई हैं, ज़ाहिर की वो याद आती है। ये एक नेशन की चीज है। इस मौके पर बुजुर्ग अफराद और बच्चों के चेहरे खुशी से दमक उठे और माहौल ईद की हकीकी रूह की अक्कासी करता रहा। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा अली रामे, सिटी 42। और ईद का मजा दुबाला करने के लिए शहरी फैमिलीज के हमरा जिलानी पार्क पहुंच गए। पार्क के दाखिले और खाजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। फैमिली के साथ यादगार लम्हे गुजारने तफरीक के लिए आए हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा गया, शहरी कैसे लुत्फानंदोज हुए बताएंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, ईद का जो है वो आज पहला दिन है और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज के हमरा जो है वो आज पार्क में मौजूद हैं और मकसद सिर्फ ये है कि इस ईद की खुशी के लम्हे को इस कदर खूबसूरत तरीके से मनाया जाए कि ये यादगार लम्हा जो है उनके जहनों में नक्श हो जाए और हमेशा से जो है वो उनको हमेशा के लिए जो है वो उनको याद रहें। इसीलिए हमारे साथ मौजूद है एक स्वीट सी फैमिली, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज ईद का पहला दिन जो है वो उनके लिए कैसा था, कैसा गुजरा और पार्क में आके आज जिलानी पार्क में आके जो है वो कितना जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ईद का पहला दिन जो है वो आज कैसा गुजरा, कितना एंजॉय किया फैमिली के हमरा और आज मेकअप करके सज धज के यहाँ पर आए हैं, तो मेरा ख्याल है अच्छा ही गुजरा होगा। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा ईद का दिन गुजरा। ईद की नमाज पढ़ी, फिर सबसे ईद मिली अपने घर वालों से, और फिर जिसका इंतजार होता है कैश का फिर वो मिला, पापा से भी मिली, आपी से भी मिली, सबसे ईदी जमा करके माशाल्लाह से मुझे सिर्फ 3 बंदों से ईदी मिली और वो भी 5000 रुपये, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे लगता है शायद आप लोग भी खुश होंगे क्योंकि आप लोगों को भी ईदी मिली होगी। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा खाना वगैरह खाया, लंच किया, फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना पार्क में आ जाए, फिर हम लोग पार्क में आए हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, देन हम लोग डिनर करेंगे और फिर घर जाएंगे। डिनर तो करेंगे, लेकिन एक
चीज़ आपने मिस कर दिया इसमें, वो ये सबसे बड़ी चीज़ मिस हो गई, वो ये है खीर। शीर तो फिर आपको पता है ज़रूरी है, लाज़िम मज़लूम है ईद का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मामा ने बनाई थी, मामा ने मीठी सेवियां। जी इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सलमान रफ़ीका चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर मसूद सादिक और मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर टीपू सुल्तान भी हमरा थे। नन्हे मरीजों में ईद के तोहफ़े तकसीम किए गए। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीका चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, इस मौके पर वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर मसूद सादिक और मेडिकल डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर टीपू सुल्तान समेत डॉक्टर्स भी मौजूद थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और बच्चों की इयादत की। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का ईद पर बाली मेमोरियल ट्रस्ट, यतीम खाने और ओल्ड एज होम का दौरा, यतीम बच्चियों और बुजुर्ग शहरियों के साथ वक्त गुजारा। रुकन सूबाई असम्बली हिना परवेज भट्ट ने यतीम बच्चियों और बुजुर्ग शहरियों से मुलाकात की, उनके साथ ईद की खुशियां बांटी। उन्होंने इस आज़म का इज़हार किया कि मौशरे के कमज़ोर और ज़रूरतमंद तबकात को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईद सिर्फ अपनी खुशियों तक महदूद रहने का नाम नहीं, बल्कि ये एहसास, मोहब्बत, एहसास ज़िम्मेदारी और दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करने का पैगाम देती है। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि यतीम बच्चियाँ और बुजुर्ग शहरी हमारी खसूसी तवज्जो और शफ़क़त के मुस्तहिक हैं और उनके चेहरों पर खुशी देखना ही ईद की असल खुशी है। हुकूमत पंजाब मुआशरे के हर कमज़ोर तबके की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर रही है। मस्जिद अल इमरान खोखर पैलेस में सियासी रहनुमाओं की नमाज से ईद की अदायगी, शहरियों से ईद मिले और मुबारकबाद का तबादला ख्याल किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने नमाज अदा की। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर, MP मलिक शहबाज अली खोखर और चेयरमैन LWMC बिलाल जुल्फ़िकार खोखर ने नमाज से ईद अदा की। हल्के के अवाम से ईद मिले, कारकुनों में ईद भी तकसीम की गई। रहनुमाओं ने प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। हाफिज़ बिलाल खोखर, उमर सैफ खोखर, हाफिज़ बिलावल खोखर, मलिक आशिफ खोखर, मलिक मुस्तंसर खोखर शरीक हुए। राना साकिब, मलिक सोहेल खोखर, मलिक आसिफ इकबाल खोखर समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का ईद के रोज़ वासा हेड ऑफिस का दौरा, MD वासा कुफरान अहमद हमरा थे। ड्यूटी पर मामूल मुलाजमीन से ईद मिले। 1334 असिस्टेंट सपोर्ट सेंटर वासा कंट्रोल रूम दौरा किया और अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और MD वासा कुफरान अहमद ने वासा स्टाफ को ईद की मुबारकबाद दी और मुलाजमीन में ईदी तकसीम की। वाइस चेयरमैन वासा और MD वासा ने मौके पर मौजूद अफसरान और अमले की हौसला अफजाई की। साबिक कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म ख्वाजा अहमद हसन की रिहाइशगाह पर ईद मिलन पार्टी, ख्वाजा अहमद हसन ने पार्टी रहनुमाओं से ईद मिली और मुबारकबाद दी। तकरीब के दौरान ख्वाजा अहमद हसन ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से ईद मिली और उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म सैयद तौसीफ शाह ने भी उनसे मुलाकात की और ईद की खुशियाँ बांटी। सीनियर लीगी रहनुमा मियां वकास अहमद और चौधरी अब्दुल रहमान ने रिवायती अंदाज में ख्वाजा अहमद हसन को पगड़ी पहनाई। इनके साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत और ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज की आज सालगिरह दोस्त अहबाब और बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से डॉक्टर गौहर एजाज को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। डॉक्टर गौहर एजाज बिजनेस कम्युनिटी का तवानावाज हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत और मुतअद्दिद फोरम्स पर खिदमात सर अंजाम देने वाली अहम कदावर शख्सियत डॉक्टर गौहर एजाज की आज सालगिरह है। लाहौर समेत मुल्क भर से बिजनेस कम्युनिटी ने मुबारकबाद के पैगामात दिए, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर गौहर एजाज का शुमार मुल्क की खिदमत पर मामूर अहम शख्सियात में होता है। डॉक्टर गौहर एजाज बिजनेस कम्युनिटी की तवाना आवाज हैं। डॉक्टर गौहर एजाज साबिक वफाकी वजीर तिजारत की हैसियत से भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर गौहर एजाज चेयरमैन अनामली कमेटी FBR, सरपरस्ते आला ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, चेयरमैन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक, चेयरमैन FPCCI थिंक टैंक ऑन पाकिस्तान इकोनॉमिक रिवाइवल एंड ग्रोथ के तौर पर भी बिजनेस कम्युनिटी के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर गौहर एजाज की खिदमात के एतराफ में हुकूमत सितारा इम्तियाज से भी नवाज चुकी है। डॉक्टर गौहर एजाज फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गौहर एजाज फाउंडेशन के तहत जिना अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल का निजाम चलाया जाता है। जिना अस्पताल में गुर्दों के मरीजों के मुफ्त डायलिसिस और मुफ्त ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं। गौहर एजाज फाउंडेशन के तहत रमजान में 15,000 अफराद को इफ्तार कराया गया और पूरा साल 10,000 अफराद को 3 वक्त का खाना दिया जाता है। गौहर एजाज फाउंडेशन के तहत लम्स और HSN में तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहम की जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ईद का मजा दुबारा करने के लिए शहरियों ने फैमिलीज के हमरा पार्कों का रुख कर लिया है। कैसे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं बताएंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर।
जी देखिए, ईद का पहला रोज़ हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि शहर लाहौर के मुख्तलिफ पार्क्स में फैमिलीज़ नज़र ना आएँ। और इस वक्त मैं चबुर्जी पे मौजूद हूँ जहाँ पर तारीखी जहाज़ खड़ा हुआ है और वो बच्चों के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनता है, क्योंकि जहाज़ जब बच्चे देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जब यहाँ पर इतने मज़ेदार झूले लगे हों तो फिर बच्चों की ईद जो है वो तो फिर ईद ही हो जाती है। और मेरे साथ इस वक्त फैमिलीज़ देखें कितनी ज़्यादा मौजूद हैं। पहले बच्चों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, बेटा क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? हाशिफ। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? ईदी कितनी मिली है आपको? 110। 110 रुपये मिली है। आपका क्या नाम है? कोई माती है आपको? कोई सुनाओ। ट्विंकल 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 सितारा ईदी कितनी मिली है आपको? जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।